हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोना चंदन कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो जी हाँ, आज आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपसे कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ या मेरा ब्लॉग किस पे होने वाला है। टाइटल से पता चल गया होगा। जी हाँ, मेरा आज का जो वीडियो है वो है हार्ट अटैक पे। जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों बढ़ गए हैं, इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं या किस वजह से ही होते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो पूरी इसी चीज़ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन डिसीज इन इंडिया टुडे। ऐसी कौन सी बीमारी है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है और देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ है वो उसी बीमारी से हो रही है? क्या आप बता सकते हैं? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऐसा कौन सी बीमारी है? जी हाँ, हार्ट अटैक। सबसे ज्यादा कॉमन डिसीज है हार्ट अटैक। इस 2 साल 3 साल के अंदर हमने खुद देखा है कि कितने सेलिब्रिटी हमको हार्ट अटैक की वजह से छोड़ के चले गए, और नॉर्मल लोग जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि कितने परसेंटेज नॉर्मल लोगों को हार्ट अटैक होता है, जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली हार्ट अटैक को एक साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है। ये एक साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ जा रहा है, सोते हुए, जिम में, इस तरीके से। पहले माना जाता था, इंडिया में लोगों की सोच थी कि जैसे बूढ़े हो जाएंगे तब हार्ट अटैक आने की संभावना होती होगी, या हम बुढ़ापे में हार्ट अटैक आता होगा। बट अब ऐसा कोई अनुमान लगाना गलत होगा, क्योंकि अब हार्ट अटैक की कोई एज नहीं रह गई है, वो किसी भी एज में आ सकता है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, फेमस सेलिब्रिटी जो हमें इस 2 साल के अंदर छोड़ के चले गए, जिनकी एज 40 थी। आप सीरियसली, 40 कोई एज होती है एक इंसान को दुनिया के चले जाने से? अभी तो उसका जीवन स्टार्ट ही हुआ होता है। आप सामने देख रहे हैं कितने सारे सेलिब्रिटी हम लोगों को इस साल या 2 साल में छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें मैसिव ऑफ हार्ट अटैक आए थे। जैसे कि जिम में आ गया, सोते हुए आ गया, पता ही नहीं चला और हार्ट अटैक से वो लोग चले गए। इंडिया में 4 लाख डेथ्स होती हैं। पिछले 9 सालों में ये डेथ्स जो है वो 30% बढ़ चुकी हैं। यानी जितनी नॉर्मली होती थी, वो पिछले 9 सालों में 30% बढ़ चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ? जामा मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो कि अमेरिका में है, उसने जब एक रिसर्च की तो उसने ये पाया कि 1950 में एक वॉर हुई थी कोरियन एंड अमेरिकन के बीच में। तो वहां पे कुछ 300 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया था उन बॉडी का। तो 300 लोगों के पोस्टमार्टम में पाया गया था कि ज्यादातर लोग, वही लोगों की मौत हुई थी जो लोग हार्ट डिसीज से, जिनके जिनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो कि बहुत टाइम से हार्ट डिसीज से जूझ रहे थे। उन लोगों में ये पाया गया कि सबसे ज्यादा मरने वाली तादाद उन लोगों की है। ऐसे ही जिन लेडीज को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये जामा मेडिकल रिसर्च सेंटर ने ये रिसर्च के दौरान आपने बताया था कि सबसे ज्यादा मरने वाले लोग इस वॉर में हार्ट डिसीज से जूझ रहे थे। व्हाट इज हार्ट? अब हम जानते हैं हार्ट क्या होता है। अभी हमने बात कर ली कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो हमें पता चल गया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। फिर हमने ये भी जान लिया कि कैसे हो रहा है। लेकिन अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जानते हैं, जो कि है व्हाट इज हार्ट। हार्ट क्या है? पहले हमें ये समझना है हार्ट है क्या। तो हार्ट जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस, हार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब वो हार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्यों? हार्ट जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भेजता है, और जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं वो भेजता है। और हार्ट क्या काम करता है? पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट करता है। अब अब क्या होता है? अगर बॉडी में सारा काम, जो सारा फंक्शन है वो हार्ट कर रहा है, तो हार्ट में हार्ट अटैक क्यों होते हैं? जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक्ड होने लगती हैं।
जब वो ब्लॉक्ड होने लगती हैं तो आपकी पूरी बॉडी में हार्ट जो है वो ब्लड भेज ही नहीं पाता है, पंप नहीं कर पाता है, इसलिए हार्ट अटैक होता है। अब व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, अब जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल जो होता है मोम जैसा होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा होता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर ज्यादा होना जम रहा है ज्यादा मात्रा में, तो वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी बॉडी आपका हार्ट आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। राइट, जैसे मैंने नीचे लिखा भी है कि 2 टाइप से कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है। हमने ये भी बात कर ली कि हार्ट क्या होता है, हमने ये भी बात कर ली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, हमने ये भी बात कर ली कि बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाने से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फैटी फूड खाने से। जो कि फूड हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें नुकसान दे रहे हैं, वो फूड हम ज्यादा ले रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ओवरवेट जब आपका होता है, आप ड्रिंक और स्मोकिंग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। अब आज देख रहे होंगे आप, आजकल की दुनिया की एक जो पिक्चर है, मोस्टली आजकल की जो लाइफ है वो इस सिनेरियो पे घूम रही है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है, तो इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। हार्ट अटैक यूएसए में सबसे ज्यादा होते हैं। वाई, क्यों यूएसए में ही सबसे ज्यादा होते हैं? क्योंकि वहां पे जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है, इसलिए हार्ट अटैक जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा होते हैं, यूएसए में सबसे ज्यादा होते हैं। अब सबसे कम जो हार्ट अटैक होते हैं वो जापान में होते हैं। वाई, जापान में होते हैं क्योंकि जापान में मोटा होना जो है वो गैर कानूनी है, मतलब आप मोटे नहीं हो सकते। वहां की गवर्नमेंट ने ये लॉ बना रखा है, इसलिए सबसे कम हार्ट अटैक जो है वो जापान में होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, फ्रेंड्स जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई संकेत नहीं होते हैं कि वो आपको बॉडी आपकी बताएगी कि ये आपका, अच्छा ये संकेत मैंने दिया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। नहीं, धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे बहुत सारी बीमारी होंगी। उसमें सबसे पहले जो आपकी बीमारी होगी वो हाई ब्लड प्रेशर की जो आपको बीमारी होगी सबसे ज्यादा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो हाई ब्लड प्रेशर की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट जो है, हार्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्लड को पंप करके भेजने में पूरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक सर्वे में पाया गया था कि 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया था कि इंडिया में 72 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है। अब हमने सब कुछ जान लिया। अब हमें ये जानना है कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो हम क्या करें, अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है तो हम क्या करें, अगर हमें ब्लड प्रेशर से बचना है तो हम क्या करें। हमें कुछ नहीं करना है, हमने अपनी डेली रूटीन में जो हम अपनी लाइफ जीते हैं उसमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं, जिससे हम कई हद तक हार्ट जैसी बीमारियों से बच पाएंगे। वो क्या है? जंक फूड जो दुनिया आजकल खा रही है, लोगों को पिज्जा बर्गर चाउमीन नूडल्स बहुत पसंद है, उसको आपको कट करके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, वो तो एकदम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप खा सकते हैं लेकिन बहुत कम, महीने में एक बार, इस टाइप से। तो आप अपना जो जंक फूड है उसे कट करके आप नॉर्मल डाइट का जो साग सब्जी वगैरह दाल चावल है उसे ऐड करें, तो आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। अब आप ऑयल जो है, ऑयल खाना बिल्कुल बंद करें। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा ऑयल खाने में, सब्जी तेल मसाले आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा खाने में करते हैं, वो उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको तेल कम करना पड़ेगा। अब लोग सोच रहे होंगे बिना ऑयल के हमारा खाना कैसे बनेगा। तो एमवे में एक जीरो ऑयल कुकिंग का लॉन्च काफी टाइम से हो रखा है, क्वीन। इसमें बिना ऑयल के बहुत टेस्टी खाना बनता है, मैंने खाया हुआ है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बिना ऑयल के खाना खाना है।
सबसे और बड़ी दिक्कत जिससे कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पे बढ़ता है वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो भी लोग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं उनको छोड़नी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। और हमें अपनी डेली रूटीन में 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहती है। और बहुत कम एक्सरसाइज नहीं करनी है। 20 से 25 मिनट आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को देने हैं या फिर वॉक को देने हैं। मतलब आपकी लाइफ में आपको वेट, अगर आपका ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको कम करना है, जिससे आपके हार्ट अटैक की संभावना आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाएगी। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, न्यूट्रोलाइट में सेल में ओमेगा 3 आता है। अगर ऐसी कोई दवाई वैसे मार्केट में नहीं आई है जो हार्ट को स्ट्रांग रखे, बट न्यूट्रोलाइट एमवे की जो न्यूट्रोलाइट है उसमें सेलमिक ओमेगा आती है जो हार्ट को हेल्दी करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोग इसको खा सकते हैं तो खाइए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। और अब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी सारी चीजें हमें पता चल गया कि हार्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही हैं। सबसे ज्यादा लोग हार्ट प्रॉब्लम से मर रहे हैं। हमें ये भी पता चल गया कि हार्ट प्रॉब्लम किस तरीके, किस कारण से होती है। तो अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो अगर आप अपनी लाइफ में करें तो बहुत कम हार्ट अटैक से मौत होंगी। और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने हार्ट को अच्छा रखिए, जिससे खुश रखिए। एंड थैंक यू, बाय बाय।